सिंहस्ता शशिशेखरामरगत प्राख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शङ्खं चक्रधनुस्सरांश्च ददति नेत्रैस्तिभिर्शोभिता आमुक्ताङ्गहारकङ्गणरण काञ्चीररण्नुपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नु रत्नोलसत्कुण्डला। ॐ महे सूर्यसहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपय मां भक्ता गणर्घं दिवाकर। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मकर राशि वालों के लिए सूर्य का जो ये परिवर्तन का योग है वो कैसा है। सूर्य 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे। सूर्य हर रोज़ परिवर्तन की तरफ जाते हैं, हर रोज़ एक अंश चलते चलते उसी की गति इसी प्रकार से रहती है। और ये पूरा जो ऑर्गेनाइज तरीका है सूर्य का चलना, समस्त कैलेंडर्स जो हैं, जो विश्व के सबसे बड़े संस्कृति कैलेंडर, चाहे हिंदू कैलेंडर माने चाहे जॉर्जियन कैलेंडर माने, सब सूर्य पर ही आधारित रहते हैं। और सूर्य के राशि के दृष्टिकोण से ही 12 महीने उसमें डिसाइड किए गए हैं। और ये ज्योतिष का पूरे विश्व पर व्यापकता का असर दिखाता है, चाहे कोई माने ना माने। ये ज्योतिष के कॉम्बिनेशन जो है जिस प्रकार से वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। ऐसे में सूर्य का प्रभाव बड़ा विचित्र है। अष्टम भाव में सूर्य का पदार्पण, अष्टम भाव बंधन का भाव है, अष्टम भाव विशेष तौर पर मृत्यु का भाव माना जाता है, अष्टम भाव जेल का भाव माना जाता है दृष्टिकोण से। अष्टम भाव में सूर्य का पदार्पण स्वग्रही होकर विशेष तौर पर कई प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाने के योग देता है। ये कार्यों में सफलता देने के योग देता है। गोचर में यदि हो तो यानी ये न केन प्रकारेण कार्यों में सफलता देने के योग बन ही जाते हैं। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। इस वक्त सूर्य का योग जो है बृहस्पति, जो समझे सूर्य का कॉम्बिनेशन जो है वहाँ पर वो शुक्र बुध के साथ युक्त होकर ये कॉम्बिनेशन बनते हुए परिवर्तन का योग बन रहा है। और ऐसे में ये ग्रह जो है विशेष तौर पर आपके लिए मकर राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छे भी चल रहे हैं, लेकिन 7.5 भी चल रही है, ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए। सूर्य यहाँ पर आपके लिए एक तरह से सफलता का रास्ता देने वाला आया है। इनकम के एक से ज़्यादा रास्ते खोलने के लिए, रास्ते बनाने के लिए सूर्य का पदार्पण हुआ है यहाँ पर। यह आप समझ के रास्ते चलने का प्रयास कीजिए। और ये विशेष तौर पर आत्मविश्वास भी जगाता दिखाई दे रहा है, लेकिन बस ध्यान रखिएगा आत्मविश्वास के साथ साथ घमंड ना हो, अहंकार ना उत्पन्न हो, मुंह फट वाली स्थिति ना हो, किसी के सामने कुछ साफ साफ पता नहीं मुख से क्या निकल जाए। क्योंकि सूर्य का दृष्टि जो है इस वक्त वाणी भाव में चल रही है और शनि वहीं चल रहे हैं, तो यानी कुछ भी गलत चीज़ मुख से ना निकले, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। धैर्य से काम करने की जरूरत है। बिल्कुल धैर्य रखते हुए धीरे धीरे काम करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा लग सकता है। वो कॉम्बिनेशन अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से भाग्य में कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के योग बना सकता है। नई उत्साह के साथ नए मित्रों से मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है और उसके लिए एक उपाय हम बताएं आपको। गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए। हरी घास, सावन सुंदर बरसात की वर्षा ऋतु चल रही है, हरी घास मिल जाएगी। हरी घास, खरा चारा, जो भी हो अपने श्रद्धा के अनुसार से, इच्छा के अनुसार से, अपने सामर्थ्य के अनुसार से गाय को कभी कभी खिला दीजिए। देखिए ये बहुत सुंदर उपाय रहेगा सूर्य को शक्ति देने के लिए। और इस सूर्य ये आपके लिए कई रास्ते, एक से ज़्यादा रास्ते इनकम के लिए खोलने के रास्ते बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो होंगे इसको आगे आय बढ़ाने के लिए रास्ता बनाते दिखाई देंगे और आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। ग्रह पूरी तरह से आपके लिए सपोर्ट में इस वक्त योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए कि ग्रह गोचर का परिवर्तन जो है किस प्रकार से आपके जीवन कुंडली के अनुसार से योग बनाता है। और उसके हिसाब से ही हमारे जीवन में हमारे समक्ष बहुत सारे जो योगा योग का फल होता है वो उपस्थित होता है। उसके अनुसार से हमारे जीवन में ग्रहों का अच्छा बुरा प्रभाव जो हम यदि समझ लें तो उसके नेगेटिव प्रभाव को हम अपने जीवन से दूर करने के लिए भी रास्ते चुन सकते हैं। उपाय यही है। देखिए ज्योतिष के अंदर एक कारण है और एक है निवारण। निवारण के अंदर विभिन्न उपाय हैं। बहुत सारे लोगों का मत ये रहता है कि जब जीवन में जब कुछ बन रहा है, हो रहा है, आ रहा है, जब वो निर्धारित है तो फिर उसमें परिवर्तन कैसा कर सकते हैं। देखिए कुछ भी निर्धारित नहीं है, सब कुछ आपके कर्म के अनुसार से है। जिस प्रकार का कर्म होगा उसके अनुसार से उसका फल होगा। यदि कोई दुष्कर्म हमारे द्वारा या किसी के द्वारा हो गया है जीवन में तो उसका प्रायश्चित करने के लिए भी विभिन्न रास्ते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ दुष्कर्म हुआ तो उसके कारण से कुछ दुष्प्रभाव उत्पन्न हुआ तो उसको शुभ करने के लिए पुण्य कारण बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की विचित्र विडंबना है कि हमको ये ज्ञान सही रूप में सही जगह यदि प्राप्त हो जाए तो हम सब चीज़ों को ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं। वास्तविक तौर पर ये समझ लीजिए कि जो निवारण है वो परमात्मा का नाम ही है।
हम विभिन्न उपायों की तरफ जाते हैं, उन सब का एक ही जो रास्ता है वो परमात्मा की कृपा ही है। हम किस प्रकार भी परमात्मा का नाम यदि श्रद्धा के साथ ले लें तो वो हमारे जीवन में सब प्रकार के अशुभ प्रभावों को दूर कर देता है। फिर भी ज्योतिष के दृष्टिकोण से अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, वो भी अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। तो सूर्य को मनाने के लिए विभिन्न उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, चाहे वो सूर्य को जल देना, चाहे वो रविवार का व्रत रखना, अच्छे कर्म करना, गेहूं इत्यादि का दान करना, नमक का दान करना, सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का नित्यप्रति जप करना, गायत्री का जप करना, ये सब के सब एक ऐसे अद्भुत उपाय है जिनको यदि आप करें नित्यप्रति तो सूर्य के होने वाले बहुत सारे दोष जीवन से दूर हो जाते हैं। तो इन सब कर्मों को यथाउचित भाव से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य का जो आदित्य हृदय स्तोत्र है वो तो अद्भुत है, यदि उसका सानिध्य नित्यप्रति लिया जाए तो अनेक प्रकार से जीवन के कई कष्टों को दूर करने का रास्ता बन जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है शास्त्र के अनुसार से, और वो नित्यप्रति अपना दर्शन देते हैं प्रकृति में, हर मानव को, हर जीव को अपना दर्शन देते हैं नित्यप्रति अपने कार्य के अनुसार से। वो संसार में प्रकाश का उत्पादन करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ उनको प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। तो उनको ठीक करने के लिए उनके ग्रह प्रभाव को अपने जीवन से, यदि हम अशुभ प्रभाव यदि किसी कर्म के अनुसार से हमारे जीवन में बन गया है तो उनको ठीक करने के रास्ते अवश्य आपको चुनने का प्रयास करना चाहिए। और यदि नित्यप्रति भगवान सूर्य को आप जल देंगे तो उनके तेज को ग्रहण करने से भी आपके जीवन में जो कहीं ना कहीं कुछ उठापटक के योग हैं, कुछ नेगेटिव सूर्य के अनुसार से जो प्रभाव उत्पन्न दिखाई दे रहा है ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से, उसको बहुत बढ़िया तरीके से ठीक कर सकते हैं। और विभिन्न प्रकार से विभिन्न समय और इस समय तो बड़ा अद्भुत योग चल रहा है। जब तक ये सूर्य जो महाराज जो कर्क राशि में चलेंगे तब तक सावन का सुंदर महीना चलता दिखाई दे रहा है, और ऐसे में भगवान का सुंदर स्तवन करें। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु तो शेषशय्या पर विश्राम करने चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद संसार का संपूर्ण दायित्व जो है वो भगवान शिव के ऊपर आ जाता है, और भगवान शिव जो है वो तो भोलेनाथ है। और सुंदर सावन का महीना चल ही रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है ना भगवान का नित्यप्रति रुद्राभिषेक करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे सावन के महीने में सुंदर रुद्राभिषेक नित्यप्रति रखा है। दूध से, दही से, घी से, भस्म से, विभिन्न इच्छु रस से, विजया के रस से, विजया से, सब प्रकार से, दही से, दही इत्यादि से, खीर इत्यादि सब प्रकार से भगवान का सुंदर अभिषेक नित्य प्रति चलता है। भगवान शिव का बहुत विशाल शिवलिंग यहाँ सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में। वहाँ नित्य प्रति सावन के पूरे महीने में रुद्राभिषेक रहेंगे। अपनी अपनी मनोकामनाओं के निमित्त लोग वहाँ इस कार्यक्रम में रोज जुड़ते हैं, आते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। तो आप भी सादर आमंत्रित हैं अपने ग्रहजन्य प्रभावों को दूर करने के लिए, मनोवांछित इच्छा प्राप्त करने के लिए, समस्त कष्टों के निवारण के लिए जो आश्रम में नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और शाम को नित्य प्रति रुद्राभिषेक जो चल रहा है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से रुद्राभिषेक करा सकते हैं। और अपने कार्यक्रम में, इस कार्यक्रमों में विशेष तौर पर स्थान आरक्षित करने के लिए जो नीचे फ़ोन नंबर चल रहे हैं उन पर आप सुंदर तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कराकर फिर अपना स्थान आरक्षित कराकर इन कार्यक्रमों में जो सोमवार इन दिनों रहेंगे तो उसमें तो विशेष रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रहेगा, तो उसमें भी आप अपना स्थान आरक्षित करके उस स्थान में, उसमें यज्ञ में रुद्रा अष्टाध्यायी के उस दिव्य अनुष्ठान में आप भाग ले सकते हैं और अपनी मनोरथों को सिद्ध करने का सुंदर रास्ता बन सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 60 सालों से यहाँ पर क्षेत्र में कार्य कर रहा है। योग इत्यादि के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा आश्रम है। सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में इस आश्रम की प्रतिष्ठा की गई और यहाँ एक बहुत बड़ा योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक हॉस्पिटल भी विद्यमान है जो भारत सरकार के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनके पैनल पर रहते हुए बहुत सारे लोगों को चिकित्सा सुविधाएं भी दे रहा है। तो आप भी इन समस्त यज्ञ इत्यादि कार्यक्रम के साथ साथ बहुत सारे जो और सुविधाएं हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं और विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो अनुष्ठान होते हैं उनमें भी आप उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई समस्या जीवन में चल रही है तो कहा जाता है कि आप जो औषधि चिकित्सा करवा रहे हैं वो तो कराएं, लेकिन स्थान एक प्रार्थना को भी देने का प्रयास करें। देखिए सारा का सारा खेल जो है वो आपके जीवन में कर्म के हिसाब से है। यदि कर्म कोई कष्ट प्रद कर दिए गए हैं, यानी अनिष्ट कर्म आपके द्वारा कभी हो गए हैं तो उसके द्वारा पाप भोग बन जाते हैं और उनको पुण्यों के द्वारा ही हम ठीक कर सकते हैं। देखिए आपके जीवन में जब सुख है ना, एक बात समझें, तो आपका पुण्यों का अकाउंट यदि लबालब भरा हुआ है तो छोटे मोटे कष्ट आते हैं, कब चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। लेकिन ये समझ लीजिए ये पुण्यों का अकाउंट भी बहुत जल्दी खर्च होता है।
बहुत जल्दी जल्दी खर्च होता है। हमारे कोई जीवन में कष्ट आया तो समझ लीजिए आपका उतना पुण्य क्षय हो गए, समाप्त हो गए। उन पुण्यों को लगातार बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब एक बात और समझें, जितना बड़ा व्यक्ति जितना बड़ा साम्राज्य चला रहा है उसको उतने ज़्यादा पुण्यों की आवश्यकता है, क्योंकि पुण्य भी लगातार बढ़ते रहने चाहिए। जब पुण्य ज़्यादा, आप जितने बड़ी पोजीशन में हैं और जितने बड़े कार्य कर रहे हैं उतनी जल्दी पुण्यों का क्षय भी हो रहा है, भोग रहे हैं। आप बड़े पद पर प्रतिष्ठित हैं तो पुण्य उतने ज़्यादा कंज्यूम होंगे। तो इसलिए एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पुण्यों का अकाउंट आपका लगातार हमेशा चलता रहे। उसके लिए सदकर्म, शुभ कर्म, लोगों की जनसेवा, परमात्मा का भजन, यज्ञ इत्यादि, लोगों की सेवा इत्यादि, भाव को पवित्र रखना, ये सब यथाउचित भाव से आपको करने का प्रयास करना चाहिए। यही हम समझ नहीं पाते हैं। दुख में तो सुमिरन हो जाता है, सुख जब चल रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो सुमिरन हो ही नहीं पाता है। पुण्य कर्म यदि अच्छे पद पर रहते हुए अच्छे समय में, शुभ समय में यदि हम लगातार अच्छे पुण्यों को बढ़ाते रहें तो देखिएगा आपके जो पुण्य हैं वो भरे रहेंगे और कष्ट जीवन से अपने आप दूर होते चले जाएंगे। ये पुण्य और पाप का बहुत विचित्र व्यवस्था है, इसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। जो समझ लेते हैं उनके जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस ग्रहों के प्रभावों को समझते हुए कि कब आपके लिए धूप है, कब आपके लिए छांव है, तो हमको अपने जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। जो उपाय आपके लिए बताए गए हैं आप अच्छे से करने का प्रयास करें। जन्मपत्री के हम गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें बताते हैं आपको, लेकिन इसके साथ साथ अपनी जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री जन्म के अनुसार से जो बनाई जाती है उससे आपके जीवन में भुक्त और भोग्य, यानी आपने जो भोगा, जो कर्म पूर्व जन्म में हुए उसके द्वारा जो आगे आने वाले समय में भोगना है वो सब निकाला जाता है और उसके अनुसार से बहुत चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करने के लिए विभिन्न शास्त्र में उपाय वर्णित किए गए हैं, तो उन सबको करने से अद्भुत रूप से कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। ये सिद्धांत बिल्कुल सत्य है। लोग आएंगे आपके जीवन में, बहुत सारे समय समय पर लोग उपस्थित होंगे जो भ्रांति उत्पन्न, आपको पदभ्रष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना अटकना, यथाउचित भाव से अपने कर्मों को करने का प्रयास करना वो आपके लिए अच्छा रहेगा।